सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के अवसर पर अपने मध्य में हमारे केंद्र के सांस्कृतिक और टूरिज्म और डोनर मिनिस्टर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, अपने प्रखर वक्ता यहाँ के बड़े नेता हमारे यहाँ के संस्कृति मंत्री श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, अपने टूरिज्म मिनिस्टर आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, विकास जी, अमिता जी, दीपक जी, अन्य अधिकारीगण, यहाँ भाग ले रहे विविध प्रांतों से आए हुए हमारे कलाकारगण और सभी दर्शक भाइयों और बंधुओं, मैं आप सबको, क्योंकि मंगल प्रभात जी यहाँ पर है, इसलिए सबको इस अवसर पर मंगल कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो बात हमारे दोनों माननीय केंद्रीय और प्रदेश मंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल कागजों में नहीं है बल्कि ये यथार्थ में है। ये दिखाने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए ये 2015 से ये पहला प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के आयोजन करके ये प्रयास किया जा रहा है कि जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा करते हैं, जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में देखा करते हैं, उन सबको ये बताएं ये देश अनेक प्रांत हो सकते हैं, ये देश इसमें अनेक भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इस देश के अंदर एक ही संस्कृति, एक ही आत्मा विचरण करती है। ये इन सांस्कृतिक महोत्सवों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और ये बहुत अच्छा है। मैं देखता हूं जब कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, केवल महाराष्ट्र का भी कार्यक्रम हो तो रेड्डी साहब, यहाँ उत्तराखंड से भी लोग आते हैं, यहाँ आपके हैदराबाद से भी लोग आते हैं, यहाँ बंगाल से भी लोग आते हैं। ये भारत की परंपरा है। हमारे प्रदेश अलग होंगे, राज्य अलग होंगे, हमारी भाषाएं अलग होंगी, लेकिन जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात आती है तो कुंभ के मेले में सारे देश के लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोग आते हैं, क्योंकि ये देश की एकता के प्रतीक हैं। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे मेले, ये अनंत काल से चले आ रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, किशन रेड्डी जी, आपका नाम ही किशन है और किशन के नाम पर तो इतने सारे लोग भजन कीर्तन और जाने क्या क्या पागल होके करते हैं। आपके नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आप सब एक बार इन जो आप सांस्कृतिक महोत्सव देश भर में कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक महोत्सव आगे चलकर लंबे दीर्घ काल तक ये भारत के कुंभ मेलों की तरह से ये प्रसिद्ध हो जाए, ये मेरी शुभकामना है। क्योंकि हम बीच में अपने को भूल गए, हमको भुला दिया गया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, कर्म भूमि है। उनका नाम दिल्ली की सड़कों में कम होगा। उस जमाने की सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने देश को गुलाम बनाया, आजादी के 60 साल बाद भी उन्हीं की नाम की सड़कें बनती गई। राणा प्रताप और शिवाजी महाराज तो नाम दिखते ही नहीं थे। लेकिन एक बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है
कि हम सबको एक बार अपना सर ऊंचा उठा करके चलने का अवसर मिल रहा है। और आज यही कारण है, ये सांस्कृतिक हमारी जो शक्ति है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो सांस्कृतिक उनकी ताकत है। कल्पना करिए कि एक प्रधानमंत्री एक देश का एक आह्वान करता है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, तो सारा देश, सारे दुनिया के देश कहते हैं हम भी योग मनाएंगे। ये हमारी संस्कृति के पुनरुत्थान का काल है। दिस इज द रेनाइसेंस पीरियड ऑफ आवर कल्चर, आवर एंशिएंट कल्चर। इसलिए मुझे लगता है हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम ऐसे अमृत काल में चल रहे हैं जब वास्तव में इस देश के अंदर न केवल आर्थिक प्रगति के रूप में, न केवल सड़कों के जाल और हवाई जहाजों के जाल में ये देश आगे बढ़ रहा है, बल्कि देश जिस संस्कृति ने, जिस हमारी पुरातन संस्कृति ने हमको आज तक जिंदा रखा है, आज वो पुरातन संस्कृति फिर से एक बार दुनिया के लोग जैसे तक्षशिला नालंदा में पढ़ने आते थे, जैसे लोग बोध गया में आते थे, आज फिर एक ऐसा अवसर आ रहा है। चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, नाटक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत एक बार फिर से अपनी प्राचीन शक्ति को दिखा रहा है। और मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद भी तुम्हारे बीच में आया हूँ, एक बार ऐसा लगता है ये जो पुनर्जागरण है, जो निराशा है, ये देश को एक बार फिर से हर प्रकार से गौरव के शिखर पर ले जाएगा। और आज आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब आप पढ़ते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है, आपको दिखाई देता है नरेंद्र मोदी। ये क्यों है? ये क्यों है नरेंद्र मोदी? वो नरेंद्र मोदी इसलिए है, पहले भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी भी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नंबर 1 इसलिए है कि उनकी जड़ें, उनकी आत्मा, उनके रग रग में भारतीय संस्कृति है। और उस भारतीय संस्कृति के कारण से वो आज सारी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मैं जगह जगह जाता हूँ, इस प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में अनेक गांव में मुझे घूमने का मौका मिला, अनेक आदिवासी क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला। और ये प्रदेश निश्चित रूप से ये केवल ये आर्थिक बोला जाता है, ठीक है, दुनिया अर्थ की है और अर्थ तो बड़ी चीज है ही है। अब मैं मुस्लिम भले कमजोर हूँ, लेकिन ये जो आर्थिक है, आर्थिक का अपना महत्व होगा, पर जो स्थायी चीज है, चिरस्थायी चीज है, जिसने हमको जिंदा रखा है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया है, तो वो हमारे संत, चाहे ज्ञानेश्वर जी हों, तुकाराम जी हों, रामदास जी हों, कितने हैं। ये संतों की भूमि कहलाती है। और उन संतों की भूमि से जब हमारे वारकरी जाते हैं, पैदल जाते, चले जाते, जा रहे पंढरपुर जा रहे, विठोबा जी के दर्शन करने जा रहे, यही तो हमारी संस्कृति है। और इसीलिए इस संस्कृति का हम सब लोग गुणगान करें। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो कलाकार हैं, वो उन्होंने हमेशा संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं उन सब कलाकारों का, वो चाहे महाराष्ट्र से हों, चाहे आंध्र से हों, चाहे छत्तीसगढ़ से हों, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। सचमुच आप लोग वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आपने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जो हमारी कला, चाहे वो शिल्प कला हो, चाहे मंच पर दिखाने वाले हमारे नृत्य कला हो, संगीत कला हो, अन्य कलाएं हैं, अलग अलग 5-6 प्रदेशों से हमारे सब लोग आए हैं
मुझे लगता है आप सब लोग उस सब का बहुत सुंदर ढंग से उसका उपयोग करेंगे। आगे और भी अधिक संख्या में यहाँ प्रतिदिन लोग आएंगे। मैं भारत सरकार के मंत्री जी को, उनकी हमारी सेक्रेटरी है अमिता जी, बहुत बार मेरी उनसे बात होती है अपने मीटिंगों में, सामने तो नहीं हुई मेरे ख्याल से, केवल दूरदर्शन उसी पर ही हुई, वर्चुअली मीटिंग हुई। तो वो वर्चुअल मीटिंग पर अमिता मिलती रहती हैं, तो बड़ी सुलझी हुई अपना जॉइंट सेक्रेटरी है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सबके अधिकारियों के, आप सबके साथियों के सहयोग से हमारा ये जो सांस्कृतिक मंत्रालय है हमारे महाराष्ट्र के भी गौरव को बढ़ाने में, और महाराष्ट्र को भी यहाँ की जो कुछ थोड़ी बहुत आवश्यकताएं हों, क्योंकि मेरे सामने खिरवड़कर जो हमारे डायरेक्टर हैं अपनी आर्थिक मजबूरियाँ, अपनी मांगें रखते रहते हैं, तो आज मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इनकी जो भी मांगें हैं उन मांगों को भी अगर आप पूरा करेंगे तो महाराष्ट्र संस्कृति में के क्षेत्र में और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। और आप एक बार फिर से आप यहाँ आए, आपने ये सुंदर आयोजन किया, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और सभी दर्शकों को, कलाकारों को, शिल्पकारों को, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।